40 बीघा पटना में जमीन है, उसमें सब्जी उत्पादन का पैसा है। क्योंकि वेतन ही 11,500 लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना उसको घर नहीं था। कजराई डीएम को आप बोलते कि प्रधानमंत्री आवास योजना इनको दिलवा दीजिए, पारिवारिक लाभ दी योजना दिलवा दीजिए, कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ तुरंत दिलवा दीजिए। यह सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहती है। आपदा प्रबंधन की नीति थी तेजस्वी यादव, हमारी बात सुनती है। घूम कैसे रहे आप? जंगल राज आप बिहार में कहते हैं, बताइए जंगल राज बोलता है। शराब की कंपनियों से पैसा लेके बेटी का सुहाग उजाड़ने का आरोप पर आप पर है। बिहार में शराबबंदी और आप शराब कंपनी से पैसा ले रहे हैं। क्या इतना तनाव दे दिया ये लोग? वो बेचारे का था कि हमारे बेटा को नेता बना दो, नहीं बनाया तो बीमार पड़ गए। हम लोग का बोरिया बिस्तर भी बंधवा दिया गया थे अन्य मार्ग से। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्शक। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। देखिएगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार दौरा पर निकले हुए हैं। अभी देखिएगा कि कल बख्तियारपुर में जो सड़क दुर्घटना हुआ था, उसमें भी महिला का मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में भी लोगों का मदद करते हुए आ रहे हैं। भोजपुर जिला में भी देखिएगा कि अभी हाल में जो हत्याएं हुई थी उनके भी घर गए थे तेजस्वी यादव। लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी एक्टिव हुए हैं, क्या कहिएगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सरकारी तंत्र ही महत्वपूर्ण होता है। पूर्णिया में दुर्घटना हुई, विपक्ष के नेता को जानकारी नहीं होगा तो उनको जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। उन्होंने कोई मांग नहीं किया, क्योंकि जानकारी भी कम रहता है। क्योंकि राजा महाराजा के परिवार के हैं, उनको कहाँ जानकारी गरीब गुरबा का होगा। हमारे जिला प्रशासन ने इमीडिएट कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ पहुंचाया, सर्वे करवाया कि इनको घर है कि नहीं। पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का सूचीकरण कर दिया। पारिवारिक लाभ के लिए जो डेटा को अपडेट करना होता है, वो डेटा जिला प्रशासन ने खुद हस्तक्षेप करके किया। और नन हिट नन रन के तहत जो भी कागजात प्रपत्र जमा करना होता है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कोई विधायक ने नहीं मदद किया, उनके प्रखंड अध्यक्ष ने नहीं मदद किया। तेजस्वी जी मदद किए ना? क्या मदद किए थे? ये दे देंगे, ये 1,40,000 का मकान, 2,00,000 2.5 लाख का मकान मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना दे देंगे तो क्या बात करते हैं? आर्थिक मदद तो कर रहे हैं। कौन आर्थिक मदद? 11,000 रुपये तालाब पप्पू यादव कह रहे हैं कि दूसरा पैसा है, दुर्गंध वाला पैसा है। अब वो बतावे सही कौन है? गठबंधन के सहयोगी नहीं दूसरा कहें भाई, एक ही लक्षण है। तो गठबंधन के सहयोगी ही कह रहे हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि साध्य और साधन एक होना चाहिए। अब वो पैसा भ्रष्टाचार का है कि दारू के कंपनी से जो लिए हैं पैसा बचा के रखे हुए हैं 46 करोड़ 64 लाख रुपया, या जो 43 बीघा पटना में जमीन है उसमें सब्जी उत्पादन का पैसा है। क्योंकि वेतन ही 11,500 लेते हैं। तो आप लोग पे आरोप लगाते हैं कि जहां भी दुर्घटना हो रही है तो कोई भी मंत्री नहीं जा रहे हैं, कोई भी विधायक नहीं जा रहे हैं। सरकार नहीं गई तो कौन किया? ये वीडियो बनाना चाहिए। अरे ये हाथ दीजिए तो ये हाथ को जानना नहीं चाहिए उस परिवार को, या उस परिवार का ही गुनाह है ना कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना उसको घर नहीं था। कजराई डीएम को आप बोलते कि प्रधानमंत्री आवास योजना इनको दिलवा दीजिए, पारिवारिक लाभ दी योजना दिलवा दीजिए, कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ तुरंत दिलवा दीजिए। मैंने डीएम से बात किया, जिसने बोलते हैं कोई पूछता ही नहीं। मैं आई एम ऑल्सो ए क्रिकेटर। हम घबरा गए, अरे भाई क्रिकेटर कब हो गए थे? वो हाल नहीं है राजनीति का। हमारी सरकार खुद संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही विशेषता है। गवर्नेंस इसी को कहते हैं कि इसके लिए किसी के फोन का इंतजार मत करो, जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को पूरा करिए। अभी भोजपुर जिला में कुछ दिन पहले गए थे, वहां भी आप लोग पे आरोप लगाए कि कोई सत्ता पक्ष के लोग वहां नहीं पहुंच पाए। तेजस्वी जी गए हुए थे। अच्छा, वो अरुण यादव के यहाँ गए जो बालू वाला है, तो वहां हम लोग जाए? बाले बच्चे गए। अब कहें कि सुभाष यादव के नॉमिनेशन में गए, दिखावे फोटो हथकड़िया वाला, हथकड़ी लगल है, बगल में समाजवाद के बात बोल रहे हैं। बाप बाप, पीड़ित परिवार से मिलने गए थे ना आगे में? अरे कौन जगह पर हम नहीं गए हैं? सरकार हर जगह पर रहती है, सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहती है। आपदा प्रबंधन की नीति थी तेजस्वी यादव। आपका तो पार्टी का आपदा प्रबंधन होता है कि लालू जी बीमार पड़े तो बेटा का ताजपोशी करा दो, और हम जनता के लिए समर्पित हैं। समाज का कोई भी तबका हो, अगर वह परेशानी में रहेगा तो उसको सुविधा प्रदान की जाएगी। 100 दवा देते हैं हॉस्पिटल में, जरा पता लगा लीजिएगा। आपको भी काम करने का मौका मिला बिहार में,
तो आप जितनी सुविधा दे रहे थे, 5 विभाग के मंत्री थे ना, तो फैलवो नहीं बेचारे देख पाते थे, इतना व्यस्त रहते थे ही डिप्टी सीएम के रूप में। तो नीतीश कुमार जी की कार्य योजना कितना बेहतर हॉस्पिटल के मामले में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्टवा कहिए पढ़ लेने के लिए। बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासन है या डॉक्टर है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अब से मुख्यमंत्री महोदय किसी मंत्री का बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो वो अपने पिताजी का बात माने थे? पिताजी उनको तो कहे थे पढ़ने के लिए, तो काहे नहीं पढ़े? अरे पापा उनके बोले होंगे ना कि बेटा पढ़ो, क्रिकेट खेलो, तो सब में गड़बड़ा कैसे गए? नहीं बात मानता, ब्यूरोक्रेसी चलता कैसे है? अरे भाई, तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता तो एक परिचारी के लिए भी नहीं ना है, परिचारी का भी नहीं है शैक्षणिक योग्यता, तो उसी के बदौलत चल रहा है ना। बीडीओ तो हम नहीं हो जाएंगे, सीओ तो हम नहीं हो जाएंगे, डीएम तो हम नहीं हो जाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, सब जनता हमारी बात सुनती है। घूम कैसे रहे हैं आप? जंगल राज आप बिहार में कहते हैं, बताइए जंगल राज बोलता है? नौजवान होकर जब बता दीजिए, राजगीर में जू सफारी खोले हैं, आप बाघ घूमता है खुलेआम, आदमी छोड़ दीजिए, बाघ दौड़ रहा है। लगातार जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कि शराबबंदी हुई है, लेकिन प्रशासन इसमें पैसा कमा रही है। तो शराबबंदी हुआ तो तेजस्वी यादव जी जो टोल फ्री नंबर संभवतः 18853 है, इस पर श्वेत पत्र जारी करिए कि आपने कितना बार सूचना दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने जन जागरूकता का अभियान चलाया, शराब की कंपनियों से पैसा लेके बेटी का सुहाग उजाड़ने का आरोप पर आप पर है। बिहार में शराबबंदी है और आप शराब कंपनी से पैसा ले रहे हैं। असम बंगाल का कंपनी, इसीलिए हरदम ही कलकत्ता जाते रहते हैं। कोलकाता इनका देखते हुए हमेशा दौड़ा। बताइए, दारू के कंपनी से पैसा लिया, शराबबंदी पर बात बोलते हैं। तो अपने आप यह कबूल करिए कि हमने गलती किया है, हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए कि शराबबंदी बंद होना चाहिए। और झारखंड में क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? आप वहां सरकार में शामिल हैं, सरकार में शामिल हैं। जाइए बॉर्डर पर किस दंगा कृत्य कर रही है झारखंड की सरकार, तो दलित गरीब लोगों को शराब पिला दें और ताड़ी पी के अपना वो उसका मेडिकल रिपोर्टें नहीं जारी कर रहे हैं। ताड़ी शुरू कर देंगे तो मेडिकल रिपोर्ट जारी करिए ना। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर से बिहार में कर रहे हैं कि दारू शुरू होगा। सबसे पहले तो एक्साइज प्रोहिबिशन एक्ट का उल्लंघन किए हैं। वो लवनी लेके जो रखे ना कंधा पर, कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है, आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। और हम तो अनुरोध कर रहे हैं उनसे कि अरे भाई ताड़ी पी लीजिए ना, अगर ये बहुत पौष्टिक चीज है, विटामिन डी बढ़ता है, विटामिन ए बढ़ता है, विटामिन सी बढ़ता है। आप पढ़ करके रिपोर्ट जारी करिए, मेडिकल जांच करा लीजिए उसका पैथो लैब से, डॉक्टर लाल बलास करा लीजिए, अगर सरकार से एलर्जी है तो उसी से करा लीजिए। और कहिए कि भाई इससे शुगर ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। और हम सूची जारी करेंगे, वो ताड़ी बेचने वाले वैसे लोग को चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया है। उस परिवार के पास जाइए, कहिए कि ताड़ी वाला बिजनेस अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है। उनका कहना है कि आप लोग पासी समाज का जो जीविका यापन होता था वो आप लोग छीन लिए हैं। पिछड़ा वर्ग के जमीन लिखवा लिए, वो किसका जमीन में था? अब मंगरू राय का कौन हकमारी कर लिया? चाचा का संपत्ति लिखवा लिए हैं। इससे बड़ा गुनाह धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अपना घर वाला का तो बकसबे नहीं किया, दूसरा को आप बकस दीजिएगा। अब वो मिलना मौका कहाँ मिलना है बिहार? कह रहे हैं कि चाचा थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रही है। चाचा थक चुके हैं तो पापा जवान है ना, पापा तो एकदम दौड़ रहे होंगे। जितना पटना में जमीनों पर मॉर्निंगो वॉक करते लालू जी, तो ये बीमारी नहीं होता उनको। तो उनको राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बर्खास्त करो, उनको राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया है पिताजी को। नीतीश जी तो पार्टी ऑफिस में मिल रहे हैं, योजनाओं के निरीक्षण में मिल रहे हैं, सीमांचल जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं। पापा कहाँ हैं? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका उस पार्टी में है क्या? यही स्पष्ट कर दीजिए, राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दीजिएगा। इतना तनाव दे दिया ये लोग। वो बेचारे का था कि हमारे बेटा को नेता बना दो, नहीं बनाया तो बीमार पड़ गए। बताइए, पुत्र मोह में ऐसा राजनीति में होता है आदमी के साथ। अब बेटा गए 13 दिन बाद देखने के लिए। सी वोटर सर्वे में भी से तेजस्वी जी उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं। वैसा सर्वे बहुत आया है मेरे यहाँ। हम लोग का बोरिया बिस्तर भी बंधवा दिया गया था अन्य मार्ग से। ये सब सर्वे फरवे का, कोई जनता का सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। अरे जब तक हम हैं तब तक जनता की इच्छा है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे।
और जब तक इच्छा रहेगा तब तक रहेंगे। हमारे साथ जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। इनकी बातों को आप सुने, बेबाकी से अपनी बात को रखें। ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।